व्यास जी का अपने शिष्यों को ब्रह्मादि देवताओं से कहे हुए प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप धर्म के उपदेश का रहस्य बताना। शौनक उवाच कत् स भगवान देवो यज्ञेष्वग्रहः प्रभुः यज्ञधारी च सततम वेद वेदांगविद तथा। एक शौनक जी ने कहा, सूतनंदन, वे प्रभावशाली वेदवेद्य भगवान नारायण देव यज्ञों में प्रथम भाग ग्रहण करने वाले माने गए हैं तथा वे ही वेदों और वेदांगों के ज्ञाता परमेश्वर नित्य निरंतर यज्ञधारी यज्ञकर्ता भी बताए गए हैं। एक ही यज्ञों के कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों कैसे संभव होते हैं? एक निवृत्त चास्थितो धर्मं क्षमी भागवतः प्रभुः निवृत्ति धर्मान विदधे स एव भगवान प्रभु। दो सबके स्वामी क्षमाशील भगवान नारायण स्वयं तो निवृत्ति धर्म में ही स्थित है और उन्हीं सर्वशक्तिमान निवृत्ति धर्मों का विधान किया है। दो कथ प्रवृत्ति धर्मेषु भागार्हा देवताः कृता कथ निवृत्ति धर्माश्च कृता व्यावृत बुद्धया। तीन इस प्रकार निवृत्ति धर्मावलंबी होते हुए भी उन्होंने देवताओं को प्रवृत्ति धर्मों में अर्थात यज्ञ आदि कर्मों में भाग लेने का अधिकारी क्यों बनाया तथा ऋषि मुनियों को विषयों से विरक्त बुद्धि और निवृत्ति धर्म प्रायण किस कारण बनाया? तीन एतम न संशय सौतिच्छिन्ति गुह्यम सनातनम त्वया नारायण कथा श्रुता वैद धर्म संहिता। चार सूतनंदन, यह गूढ़ संदेह हमारे मन में सदा उठता रहता है, आप इसका निवारण कीजिए, क्योंकि आपने भगवान नारायण की बहुत सी धर्मसंगत कथाएं सुन रखी हैं। चार सौतिरुवाच जन्मेजयेन यत् पृष्टः शिष्यों व्यासस्य अधीनतः कथयिष्यामि पौराण शौनकोत्तम। पाँच सूतपुत्र ने कहा, मुनिश्रेष्ठ शौनक, राजा जन्मेजय ने बुद्धिमान व्यास जी के शिष्य वैशंपायन जी के सम्मुख जो प्रश्न उपस्थित किया था, उस पुराण प्रोक्त विषय का मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। पाँच श्रुत्वा माहात्म्यमेत्स्य देहिना परमात्मनः जन्मेजयो महाप्राज्ञो वैशंपायन ब्रवीत। छः परम बुद्धिमान जन्मेजय ने समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप इन परमात्मा नारायण देव का महात्म्य सुनकर उनसे इस प्रकार कहा। छः जन्मेजय उवाच इमे सब्रम का लोकाः ससुरासुरमानवा क्रियास्वभ्युदयोक्तासु सक्ता दृश्यन्ति सर्वशः। सात जन्मेजय बोले, मुने, ब्रह्मा, देवगण, असुरगण तथा मनुष्यों सहित ये समस्त लोक लौकिक अभ्युदय के लिए बताए गए कर्मों में ही आसक्त देखे जाते हैं। सात मोक्षश्चोक्तस्त्वया ब्रह्मन् निर्वाण परम सुखम ये तु मुक्ता भवतीः पुण्य पाप विवर्जिता। आठ ते सहस्रार्चश देव प्रविशन्तीः शुश्रूम परंतु आपने मोक्ष को परम शांति एवं परम सुख स्वरूप बताया है। जो मुक्त होते हैं वे पुण्य और पाप से रहित हो सहस्रों किरणों से प्रकाशित होने वाले भगवान नारायण देव में प्रवेश करते हैं। यह बात मैंने सुन रखी है। आठ अयम हि दुरनुष्ठेयो मोक्षधर्मः सनातनः। नौ यम हित्वा देवताः सर्वा किंतु यह सनातन मोक्ष धर्म अत्यंत दुष्कर जान पड़ता है, जिसे छोड़कर सब देवता हव्य और कवियों के भोक्ता बन गए हैं। नौ कि च ब्रह्मा च रुद्रश्च शक्रश्च बलभित प्रभु। 10 सूर्यस्ताराधिपो वायुर्निर्वरुण एव च आकाश जगति चैव ये च शेषा दिवोक्स। 11 प्रलयम न विजानन्ति आत्मनः परिनिर्मितम् तत्तेनास्थिता मार्ग ध्रुवश्मव्ययम्। 12 इसके सिवा ब्रह्मा, रुद्र और बलासुर का वध करने वाले सामर्थ्यशाली इंद्र एवं सूर्य, तारापति, चंद्रमा, वायु, अग्नि, वरुण, आकाश, पृथ्वी तथा जो अवशिष्ट देवता बताए गए हैं, वे सब क्या परमात्मा के रचे हुए अपने मोक्ष मार्ग को नहीं जानते हैं, जिससे कि निश्चल, क्षयशून्य एवं अविनाशी मार्ग का आश्रय नहीं लेते हैं। 10 12 स्मृत्वा काल परिमाण प्रवृत्तिन ये समास्थिता
दोषः काल परिमाणे महानेष्क्रियावताम। 13। जो लोग नियत काल तक प्राप्त होने वाले स्वर्गादि फलों को लक्ष्य करके प्रवृत्ति मार्ग का आश्रय लेते हैं, उन कर्मपरायण पुरुषों के लिए यही सबसे बड़ा दोष है कि वे काल की सीमा में आबद्ध रहकर ही कर्म का फल भोग करते हैं। 13। एवं में संशय विप्रहृदि शल्यमिवोपितम। छिन्दितिहास कथनात् पर कौतूहल ही में। 14। विप्रवर, यह संशय मेरे हृदय में कांटे के समान चुभता है। आप इतिहास सुनाकर मेरे संदेह का निवारण करें। मेरे मन में इस विषय को जानने के लिए बड़ी उत्कंठा हो रही है। 14। कथ भागैराः प्रोक्ता देवताः क्रतुषु द्विज किमत् चाद्वरे ब्रह्मण्य जन्ते त्रिदिवोक्स। 15। द्विज श्रेष्ठ, देवताओं को यज्ञों में भाग लेने का अधिकारी क्यों बताया गया है? स्वर्गलोक में निवास करने वाले देवताओं की ही यज्ञ में किस लिए पूजा की जाती है? 15। ये च भाग प्रगृह्णन्ति यज्ञेषु द्विजसतम ते यजन्तो महायज्ञैः कस्य भाग ददन्ति वे। 16। ब्राह्मण शिरोमणे, जो यज्ञों में भाग ग्रहण करते हैं, वे देवता जब स्वयं महायज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, तब किसको भाग समर्पित करते हैं? 16। वैशंपायन उवाच अहो गौतमः प्रश्नस्त्व्यापृष्टो जनेश्वर न तप्ततप्स ह्येष नावेद विदुषा तथा। 17। न पुराण विदा चैव शक्यो व्याहर्तुम जसा। वैशंपायन जी ने कहा, जनेश्वर, तुमने बड़ा गूढ़ प्रश्न उपस्थित किया है। जिसने तपस्या नहीं की है तथा जो वेदों और पुराणों का विद्वान नहीं है, वो मनुष्य अनायास ही ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता। 17। हंत ते कथयिष्यामि यन्मे पृष्टः पुरा गुरु। 18। कृष्णद्वैपायनो व्यासो वेद व्यासो महान ऋषि। अब मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पूर्व काल में मेरे पूछने पर वेदों का विस्तार करने वाले गुरुदेव महर्षि श्री कृष्णद्वैपायन व्यास ने जो कुछ बताया था, वही मैं तुमसे कहूँगा। 18। सुमंतुर्जमिनिश्चैव ताश्च सुदृवृतः। 19। अहम चतुर्थः शिष्यो वै पंचमश्च शुकः स्मृतः। सुमंतु, जैमिनी, दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले पैल, इन 3 के सिवा व्यास जी का चौथा शिष्य मैं ही हूँ और 5वें शिष्य उनके पुत्र शुकदेव माने गए हैं। 19। पंच 20। वेदाध्यापयामास महाभारत चमान। 21। ये 5 शिष्य इंद्रिय दमन एवं मनोनिग्रह से संपन्न, शौच तथा सदाचार से संयुक्त, क्रोध शून्य और जितेंद्रिय हैं। अपनी सेवा में आए हुए इन सभी शिष्यों को व्यास जी ने 4 वेदों तथा 5वें वेद महाभारत का अध्ययन कराया। मेरो गिरिवरे रम्ये सिद्धचारण सेविते तेषाभ्यस्यता। 22। अश्वयस्त्व्यापृष्टस्तेन तेषा प्रकीर्तितः ततः श्रुतो मया चापि तवाख्ययोध्य भारत। 23। सिद्धों और चारणों से सेवित गिरिव मेरु के रमणीय शिखर पर वेदाभ्यास करते हुए हम सब शिष्यों के मन में किसी समय यही संदेह उत्पन्न हुआ जिसे आज तुमने पूछा है। भारत, व्यास जी ने हम शिष्यों को जो उत्तर दिया, उसे मैंने भी उन्हीं के मुख से सुना था, वही आज तुम्हें भी बताना है। 22-23। शिष्याना वचन श्रुत्वा सर्वाज्ञानतमोनुदः पराशरसुतः श्रीमान व्यासो वाक्यमथ ब्रवीत। 24। अपने शिष्यों का संशय युक्त वचन सुनकर सबके अज्ञानांधकार का निवारण करने वाले पराशरनंदन श्रीमान व्यास जी ने यह बात कही। 24। मया ही सुमहत तप्तं तपः परम दारुणम भूत भव्यम भविष्यम च जानियामिति सत्तमा। 25। साधु पुरुषों में श्रेष्ठ शिष्यगण, एक समय की बात है कि मैंने भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर और बड़ी भारी तपस्या की। 25। तस्य मे तप्ततपसो निगृहीतेन्द्रियस्य च नारायण प्रसादेन क्षीरोदस्यानुकूलतः। 26।
त्रैकालिकमिदं ज्ञान न प्रादुर्भूत यथेप्सितम् तच्छृणुध्वं यथा न्यायं वक्ष्ये संशयमुत्तमम्। 27। जब मैं इंद्रियों को वश में करके अपनी तपस्या पूर्ण कर चुका, तब भगवान नारायण के कृपा प्रसाद से क्षीरसागर के तट पर मुझे मेरी इच्छा के अनुसार यह तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त हुआ। अतः मैं तुम्हारे संदेह के निवारण के लिए उत्तम एवं न्यायोचित बात कहूँगा। तुम लोग ध्यान देकर सुनो। 26-27। यथा वृद्धि कल्पादो दृष्टम में ज्ञान चक्षुषा परमात्मेति यम प्राहुः सांख्ययोगविदो जनाः। 28। महापुरुष संज्ञा सलभते स्वेन कर्मणा तस्मात् प्रसूतमव्यक्तम प्रधान तम विदुर्बुधाः। 29। कल्प के आदि में जैसा वृत्तांत घटित हुआ था और जिसे मैंने ज्ञान दृष्टि से देखा था, वो सब बता रहा हूँ। सांख्य और योग के विद्वान जिन्हें परमात्मा कहते हैं, वे ही अपने कर्म के प्रभाव से महापुरुष नाम धारण करते हैं। उन्हीं से अव्यक्त की उत्पत्ति हुई है, जिसे विद्वान पुरुष प्रधान के नाम से भी जानते हैं। 28-29। अव्यक्ताद् व्यक्तमुत्पन्न लोक सृष्ट्यर्थमीश्वरात् अनिरुद्धो हि लोकेषु महानात्मेति कथयते। 30। सृष्टि के लिए उन्हीं महापुरुष और अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति हुई, जिसे संपूर्ण लोकों में अनिरुद्ध एवं महान आत्मा कहते हैं। 30। योऽसौ व्यक्तमापन्नो निर्मे च पितामहम् सोऽहंकार इति प्रोक्तः सर्वति जोम्यो हि सः। 31। व्यक्त भाव को प्राप्त हुए उन्हीं अनिरुद्ध ने पितामह ब्रह्म की सृष्टि की। वे ब्रह्मा संपूर्ण तेजोमय है और उन्हीं को समष्टि अहंकार कहा गया है। 31। पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पंचमम् अहंकार प्रसूतानि महाभूतानि पंचधा। 32। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज, ये 5 सूक्ष्म महाभूत अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। 32। महाभूतानि सृष्ट्वैतान् गुणान् निर्मे पुनः भूतेभ्यश्चैव निष्पन्ना मूर्तिं तश्च तान् शृणु। 33। अहंकार स्वरूप ब्रह्मा ने पंचमहाभूतों की सृष्टि करके फिर उनके शब्द स्पर्श आदि गुणों का निर्माण किया। उन भूतों से जो मूर्तिमान प्राणी उत्पन्न हुए, उनके नाम सुनो। 33। मरीचिर्ङ्गिराश्चात्रिः पुलस्त्यः पुलः क्रतुः वसिष्ठश्च महात्मा वै मनुः स्वयंभुवस्तथा। 34। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुल, क्रतु, महात्मा वसिष्ठ और स्वयंभुव मनु। 34। ये या प्रकृत्योष्टौता यासु लोकाः प्रतिष्ठिताः। 35। निर्मे लोक सिद्धयर्थ ब्रह्मा लोक पितामहः अष्टाभयः प्रकृतिभयश्च जात विश्वमिदं जगत। 36। इन 8 को प्रकृति जानना चाहिए, जिनमें संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। लोक पितामह ब्रह्मा ने संपूर्ण लोकों के जीवन निर्वाह के लिए वेद वेदांग और यज्ञांगों से युक्त यज्ञों की सृष्टि की है। पूर्वोक्त 8 प्रकृतियों से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। 35-36। रुद्रो रोषात्मको जातो एकादशेते रुद्रास्तु विकार पुरुषाः स्मृता। 37। ब्रह्मा जी के रोष से रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ है। उन रुद्र ने स्वयं ही 10 अन्य रुद्रों की भी सृष्टि कर ली है। इस प्रकार ये 11 रुद्र हैं, जो विकार पुरुष माने गए हैं। 37। ते रुद्राः प्रकृतिश्चैव सवेच्चैव सुरर्षयः उत्पन्ना लोक सिद्धयर्थ ब्रह्माण समुपस्थिता। 38। वे 11 रुद्र, 8 प्रकृति और समस्त देवशिगण, जो लोकर्षा के लिए उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। 38। वयं सृष्टा हि भगवन्स्त्वया च प्रभविष्णुना येन यस्मिन् अधिकारे वर्तितव्यं पितामह। 39। योऽसौ त्वयाभिनिर्दिष्टो ह्यधिकारोच्चित्कः परिपाल्यः कथतेन सहकारेण कर्तृणा। 40। और इस प्रकार बोले, पितामह, आप महान प्रभावशाली हैं, आपने ही हम लोगों की सृष्टि की है। हम में से जिसको जिस अधिकार या कार्य में
प्रवृत्त होना है तथा आपके द्वारा जिस अर्थ साधक अधिकार का निर्देश किया गया है उसका पालन अहंकार युक्त कर्ता के द्वारा कैसे हो सकता है? 39-40 प्रदिशस बल तस्य योधिकारार्थ चिंतका एवं मुक्तो महादेवो देवान स्थानिदमब्रवीत। 41 उस अधिकार और प्रयोजन का चिंतन करने वाला जो पुरुष है उसे आप कर्तव्य पालन की शक्ति प्रदान कीजिए। उनके ऐसा कहने पर महान देव ब्रह्मा जी ने उन देवताओं से इस प्रकार कहा। 41 ब्रह्मोवाच साध्वः ज्ञापितो देवा युष्माभिभद्रमस्तु वः ममाप्येषा समुत्पन्ना चिंता या भवता मता। 42 ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, तुमने मुझे अच्छी बात सुझाई है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे हृदय में जो चिंता उत्पन्न हुई है वही मेरे हृदय में भी पैदा हुई है। लोकत्रयस्य कृत्स्नस्य कथ कार्यः परिग्रहः कथ बलक्षयो न स्याद् युष्माख्यात्मंश्च मे। 43 किस प्रकार तीनों लोकों के अधिकृत कार्य का संपादन किया जाए तथा किस तरह तुम्हारी और मेरी शक्ति का भी क्षय न हो। 43 इतः सर्वैपि गच्छामः शरणं लोकसाक्षिणं महापुरुषमव्यक्तं स नो वक्ष्यति यद्धितं। 44 हम सब लोग यहाँ से अव्यक्त लोक साक्षी महापुरुष नारायण देव की शरण में चलें। वे हमारे लिए हित की बात बताएंगे। 44 तत्स्ते ब्रह्मणा सार्धम्रियो विबुधास्था क्षीरोदस्योत्तरकूल जगमुरलोकहितार्थिनः। 45 तदनंतर वे सब ऋषि और देवता संपूर्ण हित की भावना लेकर ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए। 45 ते तपः समुपातिष्ठन् ब्रह्मोक्त वेद कल्पितम् स महान यमो नाम तपश्चर्यासु दारुणः। 46 वहाँ ब्रह्मा जी के कथनानुसार उन सब ने वेदोक्त रीति से तपस्या आरंभ की। उनका वो महान नियम सभी तपस्याओं में कठोर था। 46 ऊर्ध्वा दृष्टिभावश्च एकाग्रञ्च एकपादाः स्थिताः सवेकाष्ठभूताः समाहिताः। 47 उनकी आंखें ऊपर की ओर लगी थीं, भुजाएं भी ऊपर की ओर ही उठी हुई थी, मन एकाग्र था। वे सब के सब समाहित चित हो एक पैर से खड़े हो काष्ठ के समान जान पड़ते थे। 47 दिव्यम वर्ष सहस्र ते तपस्तप्त्वा सुदारुणम शुश्रुवूर्ध्वरा वाणी वेद वेदांगभूषिताम। 48 1000 दिव्य वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या करने के पश्चात उन्हें वेद और वेदांगों से विभूषित मधुर वाणी सुनाई दी। 48 श्री भगवान उवाच भो भो सब्रम का देवा ऋषेश्च तपोधना स्वागतेनाच वह सर्वान् श्रावये वाक्यमुत्तमम्। 49 श्री भगवान बोले, हे तपस्या के धनी ब्रह्मा आदि देवताओं तथा ऋषियों, मैं स्वागत के द्वारा तुम सबका सत्कार करके तुम्हें यह उत्तम वचन सुनाता हूँ। 49 विज्ञात्वो मया कार्यं तच लोकहितं महत् प्रवृत्तियुक्तं कर्तव्यं युष्मत्प्राणोपबृंहणम्। 50 तुम्हारा प्रयोजन क्या है, यह मुझे ज्ञात हो गया है। वो संपूर्ण लिए अत्यंत हितकर है। तुम्हें प्रवृत्तियुक्त धर्म का पालन करना चाहिए। वो तुम्हारे प्राणों का पोषक तथा शक्ति का संवर्धन करने वाला होगा। 50 सुतप्तं च तपो देवा ममाराधन कामया भोक्ष्यथास्य महासत्वास्तपसः फलमुत्तमम्। 51 महान धैर्यशाली देवताओं, तुम लोगों ने मेरी आराधना की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की है। उस तपस्या के उत्तम फल का तुम अवश्य उपभोग करोगे। 51 अश ब्रह्मा लोक गुरु महान लोक का पितामह यूयम च विबुध श्रेष्ठा मा यजध्वम समाहिता। 52 ये संपूर्ण गुरु लोक का पितामह ब्रह्मा और तुम सभी श्रेष्ठ देवगण एकाग्रचित हो, यज्ञों द्वारा मेरा यजन करो। 52 सवे भागान कल्प्यध्वम यज्ञेषु मम नित्यशः तथा श्रेयोभिधास्यामि यथाधिकारमीश्वरा। 53 लोकेश्वरो
तुम सब लोग यज्ञों में सदा मेरे लिए भाग समर्पित करते रहो। ऐसा होने पर मैं तुम्हें तुम्हारे अधिकार के अनुसार कल्याण मार्ग का उपदेश करता रहूंगा। 53 वैशंपायन उवाच श्रुत्वैतद् देवदेवस्य वाक्यं हृष्टतनुरुहा तत्स्ते विबुधाः सवे ब्रह्मा ते च महर्षयः। 54 वेददृष्टेन विधना वैष्णव क्रतुमाहरन् तस्मिन् सत्रे सदा ब्रह्मा स्वयं भाग्रम कल्पत। 55 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय देवाधिदेव भगवान नारायण का यह वचन सुनकर उन सब के रोम हर्ष से खिल उठे। तदनंतर उन सब देवताओं, महर्षियों और ब्रह्मा जी ने वेदोक्त विधि से वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा जी ने स्वयं लिए भाग निश्चित किया। 54-55 देवा देवर्षेश्च स्वं स्वं भाग्रम कल्पन् ते कार्त्युग्धर्मानो भागाः परम सत्कृता। 56 उसी प्रकार देवताओं और देवर्षियों ने भी अपना अपना भाग लिए निश्चित किया। सत्ययुग के न्यायानुसार निश्चित किए हुए वे उत्तम यज्ञ भाग सबके द्वारा अत्यंत सत्कृत हुए। 56 प्राहुरादित्यवर्ण तम पुरुष तम सह परम बृहंत सर्वगण देवमीशान वर्दम प्रभुम। 57 ऋषि कहते हैं कि भगवान नारायण सूर्य के समान तेजस्वी अंतर्यामी पुरुष, अज्ञानांधकार से परे, सर्वव्यापी, सर्वगामी, ईश्वर, वरदाता और सर्वसमर्थ है। 57 ततोथ वरदो अशरीरो बभाषेदम वाक्यम खस्थो महेश्वर। 58 यज्ञ भाग निश्चित हो जाने पर उन वरदायक देवता महेश्वर नारायण देव ने आकाश में बिना शरीर के ही स्थित हो वहां खड़े हुए उन समस्त देवताओं से यह बात कही। 58 येन यह कल्पितो भागः स तथा मामुपागतः प्रीतोह प्रदिशाम यज्ञ फलमावृतिलक्षणम्। 59 देवताओं, जिसने जो भाग हमारे लिए निश्चित किया था वो उसी रूप में मुझे प्राप्त हो गया। इससे प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें पुनरावृत्ति रूप फल प्रदान करता हूँ। 59 एतद्वो लक्षणं देवामत प्रसाद समुद्भवम् स्वयं यज्ञैर्यजमानाः समाप्तवर्दक्षिणः। 60 युगे युगे भविष्यद्वं प्रवृत्तिफल भागिनः। देवताओं, मेरी कृपा से तुम्हारा ऐसा ही लक्षण होगा। तुम प्रत्येक युग में उत्तम दक्षिणाओं से संयुक्त यज्ञों द्वारा यजन करके प्रवृत्ति रूप धर्मफल के भागी होगे। 7 यज्ञैरे चापि यक्ष्यन्ति सर्वलोकेषु वै सुराः। 61 कल्पयिष्यन्ति वो भागास्ते नरा वेद कल्पितान्। देवगण, संपूर्ण लोकों में जो मनुष्य यज्ञों द्वारा यजन करेंगे वे तुम्हारे लिए वेद के कथनानुसार यज्ञ भाग निश्चित करेंगे। 61 यो में यथा महाक्रतो 62 स तथा यज्ञ भागोहो वेद सूत्रे मया कृतः। इस महान यज्ञ में जिस देवता ने मेरे लिए जैसा भाग निश्चित किया है वो वैदिक सूत्र में मेरे द्वारा वैसे ही यज्ञ भाग का अधिकारी बनाया गया। 62 यूयम लोकान भाव्यत्वम यज्ञ भाग फलोचिता। 63 सर्वार्थ चिंतका लोके यथाधिकार निर्मिता। तुम लोग यज्ञ में भाग लेकर यजमान को उसका फल देने में प्रवृत्त हो अपने अधिकार के अनुसार सबके सभी मनोरथों का चिंतन करते हुए सब लोगों को उन्नतिशील बनाओ। 63 याः क्रियाः प्रचरिष्यन्ति प्रवृत्तिफलस्तकृता। 64 आभिराप्यायतबला लोकान वैधार्यष्यत्। प्रवृत्ति फल से समादृत होने वाली जिन यज्ञ क्रियाओं का प्रचार होगा उन्हीं से तुम्हारे बल की वृद्धि होगी और बलिष्ठ होकर तुम लोग संपूर्ण लोकों का भरण पोषण करोगे। 64 यूयम ही भाविता यज्ञैः सर्वयज्ञेषु मानवैः। 65 मां ततो भावयिष्यद्वमेषा वो भावना मम। संपूर्ण यज्ञों में मनुष्य तुम्हारा यजन करके तुम्हें उन्नतिशील एवं पुष्ट बनाएंगे, फिर तुम लोग भी मुझे इसी प्रकार परिपुष्ट करोगे। यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। 65 इत्यर्थ निर्मिता वेदा यज्ञाश्चौषधि भी सह। 66
भी सम्यक प्रयुक्तर्हि प्रीयन्ते देवताः क्षित। इसी के लिए मैंने वेदों तथा औषधियों, अन्न फल आदि सहित यज्ञों की सृष्टि की है। इनका भली भांति पृथ्वी पर अनुष्ठान होने से संपूर्ण देवता तृप्त होंगे। 66 निर्माण में तद युष्माक प्रवृत्ति गुण कल्पितम। 67 मया कृत सुरश्रेष्ठा यावत् कल्पक्ष्यादे चिंत्यध्वम लोकहित यथाधिकारमीश्वरा। 68 देव श्रेष्ठर्गण, मैंने प्रवृत्ति प्रधान गुण के सहित तुम लोगों की सृष्टि की है। अतः लोकेश्वरो, जब तक कल्प का अंत न हो जाए तब तक तुम लोग अपने अधिकार के अनुसार लोगों का हित चिंतन करते रहो। मरीचिर्घिराश्चात्रीह पुलस्त्यः पुलः क्रतुः वसिष्ठ इति सप्तैते मानसा निर्मिता ही ते। 69 मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुल, क्रतु और वसिष्ठ, ये 7 ऋषि ब्रह्मा जी के द्वारा मन से उत्पन्न किए गए हैं। 69 अते वेदविदो मुख्या वेदाचार्याश्च कल्पिता प्रवृत्ति धर्मिणश्च प्राजापत्ये च कल्पिता। 70 ये प्रधान वेदवेता और प्रवृत्ति धर्मावलंबी हैं। इन सबको वेदाचार्य माना गया है और प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। 70 अयं क्रियावता पंथा व्यक्तिभूतः सनातनः अनिरुद्ध इति प्रोक्तो लोकसर्गकरः प्रभुः। 71 यह कर्मप्रायण पुरुषों के लिए सनातन मार्ग प्रकट हुआ है। इस पद्धति से लोगों की सृष्टि करने वाले प्रभावशाली पुरुष को अनिरुद्ध कहा गया है। 71 सनः संत सुजातश्च संतः सस्नन्दनः सनैकुमारः कपिलः सप्तमश्च सनातनः। 72 सप्तैते मानसाः प्रोक्ता ऋषयो ब्रह्मणः सुताः स्वयमागत विज्ञाना निवृत्तिं धर्ममास्थिता। 73 सन, संत सुजात, सनक, सनंदन, सनई कुमार, कपिल तथा 7वें सनातन, ये 7 ऋषि भी ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे गए हैं। इन्हें स्वयं विज्ञान प्राप्त है और ये निवृत्ति धर्म में स्थित हैं। 72-73 अते योगविदो मुख्याः सांख्य ज्ञान विशारदा आचार्या धर्मशास्त्रेषु मोक्ष धर्म प्रवर्तका। 74 ये प्रमुख योगवेता, सांख्य ज्ञान विशारद, धर्मशास्त्रों के आचार्य तथा मोक्ष धर्म के प्रवर्तक हैं। 74 यतोह प्रसृतः पूर्वमव्यक्तात् त्रिगुणो महान् तस्मात् परत्रो योऽसौ क्षेत्रज्ञ इति कल्पितः। 75 पूर्व काल में अव्यक्त प्रकृति से जो त्रिगुणात्मक महान अहंकार प्रकट हुआ था, उससे अत्यंत परे जिसकी स्थिति है, वो समष्टि चेतन क्षेत्रज्ञ माना गया है। 75 सोहम क्रियावता पंथाः पुनरावृत्ति दुर्लभः यो यथा निर्मितो जंतुर्यस्मिन् यस्मिंश्च कर्मणि। 76 प्रवृत्तो वा निवृत्तो वा तत्फल, वो क्षेत्रज्ञ मैं हूँ। जो कर्मप्रायण मनुष्य हैं, वे पुनरावृत्तिशील हैं, अतः उनके लिए यह निवृत्ति मार्ग दुर्लभ है। जिस प्राणी का जिस प्रकार निर्माण हुआ है तथा वो जिस जिस प्रवृत्ति या निवृत्ति रूप कर्म में संलग्न होता है, वो उसी के महान फल का भागी होता है। 76 अश्लोक गुरुर ब्रह्मा जगदादिक्रः प्रभुः। 77 अश माता पिता चैव युष्माक च पितामहः मयानुशिष्टो भविता सर्वभूतवर प्रदः। 78 ये लोग गुरु ब्रह्मा आदि सृष्टा और प्रभु हैं। ये ही तुम्हारे माता पिता और पितामह हैं। मेरी आज्ञा के अनुसार ये संपूर्ण भूतों को वर प्रदान करने वाले होंगे। 77-78 अस्य चैवात्मजो रुद्रो ललाटा यः समुत्थितः ब्रह्मानुशिष्टो भविता सर्वभूतधरः प्रभुः। 79 इनके ललाट से जो रुद्र उत्पन्न हुए हैं, वे भी इन ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे संपूर्ण भूतों की रक्षा करने में समर्थ होंगे। 79 गच्छध्वं स्वान्धिकारांश चिन्त्यध्वं यथाविधि प्रवर्तन्ता क्रियाः सर्वाः सर्वलोकेषु मा चिर्म। 80 तुम सब लोग जाओ और अपने अपने अधिकारों का विधिपूर्वक पालन करो।
समस्त लोकों में संपूर्ण वैदिक क्रियाएं अविलंब प्रचलित हो जानी चाहिए। 80 प्रदिश्यन्ता च कर्माणि प्राणिनागत्यस्तथा परिनिष्ठित कालानि आयुषीः सुरोत्मा। 81 सुरश्रेष्ठगण, तुम लोग प्राणियों को उनके कर्म, उन कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली गति तथा नियत काल तक की आयु प्रदान करो। 81 इदं कृतयुग्नां कालः श्रेष्ठः प्रवर्तितः अहिंस्या यज्ञपशवो न तद्नयथा। 82 यह सत्ययुग नामक श्रेष्ठ समय चल रहा है। इस युग में यज्ञ पशुओं की हिंसा नहीं की जाती। अहिंसा धर्म के विपरीत यहाँ कुछ भी नहीं होता है। 82 चतुष्पाद सकलो धर्मो भविष्यत्यत्र वै सुरा तत्स्त्रेतायुग नाम त्रयी यत्र भविष्यति। 83 देवताओं, इस सत्ययुग में चारों चरणों से युक्त संपूर्ण धर्म का पालन होगा। तदनंतर त्रेतायुग आएगा जिसमें वेदरी का प्रचार होगा। 83 प्रोक्षिता यत्र पशवो वधः प्राप्स्यन्ति वै मुखे यत्र पादश्चतुर्थो वै धर्मस्य न भविष्यति। 84 उस युग में यज्ञ में मंत्रों द्वारा पवित्र किए गए पशुओं का वध किया जाएगा और धर्म का एक पाद चतुर्थ अंश कम हो जाएगा। 84 ततो वै द्वापर नाम मिश्रः कालो भविष्यति द्विपाधीनो धर्मश्च युगे तस्मिन् भविष्यति। 85 उसके बाद द्वापर युग का आगमन होगा। वो समय धर्म और अधर्म के सम्मिश्रण से युक्त होगा। उस युग में धर्म के 2 चरण नष्ट हो जाएंगे। 85 तत्स्तिषेत् संप्राप्ते युगे कलिपुरस्कृते एक पाद स्थितो धर्मो यत् तत्र भविष्यति। 86 तदनंतर पुष्य नक्षत्र में कलियुग का पदार्पण होगा। उस समय यत् तत् धर्म का एक चरण ही शेष रह जाएगा। 86 देवा देवर्षेश्चोचुस्तमेव वादिन गुरुम एक पाद स्थिते धर्मे यत् क्वचन गामिनी। 87 कथ कर्तव्यमस्माभि भगवंस्तद्वदस्व न। तब देवताओं और देवर्षियों ने उपर्युक्त बात कहने वाले गुरु स्वरूप कहा, जब कलियुग में जहाँ कहीं भी धर्म का एक ही चरण अवशिष्ट रहेगा तब हमें क्या करना होगा, यह बताइए। 87 श्री भगवान उवाच यत्र वेदाश्च यज्ञाश्च तपः सत्यं दमस्तथा। 88 अहिंसा धर्म संयुक्ताः प्रचरेयुः सुरोत्मा स वो देशः सेवितव्यो मा वो धर्मः पदास्पृशेत्। 89 श्री भगवान बोले, सुरश्रेष्ठगण, जहाँ वेद, यज्ञ, तप, सत्य, इंद्रिय संयम और अहिंसा धर्म प्रचलित हों, उसी देश का तुम्हें सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें अधर्म अपने एक पैर से भी नहीं छू सकेगा। व्यास उवाच तेनुशिष्टा भगवता देवाः सर्षिगणास्तथा नमस्कृत्वा भगवते जगमुर्देशान यथेप्सितान। 90 व्यास जी कहते हैं, शिष्यों, यह उपदेश पाकर ऋषियों सहित देवता उन्हें नमस्कार करके अपने अभीष्ट देशों को चले गए। 90 गतेषु त्रिदिवौकः सुब्रह्मैकः पर्यवस्थितः दिदृक्षुर्भगवन्तः तं निरुधत नौ स्थितम्। 91 स्वर्गवासी देवताओं के चले जाने पर अकेले ब्रह्मा जी ही वहां खड़े रहे। वे अनिरुद्ध विग्रह में स्थित भगवान श्रीहरि का दर्शन करना चाहते थे। 91 तम देवो दर्शयामास कृत्वा हयशिरो महत्। 92 तब हयग्रीव रूप धारण करके ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। वे कमंडलों और त्रिदंड धारण करके 6 अंगों सहित वेदों की आवृत्ति कर रहे थे। 92 ततोश्वशीर्षा दृष्ट्वा तम देवम मितौजसम लोककर्ता प्रभु ब्रह्मा लोकाना हितकाम्यया। 93 मूर्धना प्रणम्य वर्दम तस्थो प्रांजलियग्रतः स परिष्वज्य देवन वचन श्रावितस्तदा। 94 उस समय अमित पराक्रमी भगवान हयग्रीव का दर्शन करके संपूर्ण हित की कामना से लोककर्ता भगवान ब्रह्मा ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और उन वरदायक देवता के सम्मुख वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब उनको हृदय से लगाकर यह बात सुनाई। 93-94 श्री भगवान उवाच
लोककार्यक्तिः सर्वास्त्वं चिन्तयथाविधि धाता त्वं सर्वभूतानां त्वं प्रभुर्जगतो गुरुः। 95। श्री भगवान बोले, तुम संपूर्ण लोकों के समस्त कर्मों और उनसे मिलने वाली गतियों का विधिपूर्वक चिंतन करो, क्योंकि तुम ही संपूर्ण प्राणियों के धाता हो, तुम ही सबके प्रभु हो और तुम ही इस गुरु हो। 95। त्वय्यवेशितभारोऽहं धृति प्राप्स्याम्यथाञ्जसा यदा च सुरकार्यं ते अवश्यं भविष्यति। 96। प्रादुर्भावगमिष्यामि एवमुक्त्वा हयशिरस्त्रैवात्रधयत्। 97। तुम पर यह भार रखकर मैं अनायास ही धैर्य धारण करूंगा। जब कभी तुम्हारे लिए देवताओं का कार्य असह्य हो जाएगा, तब मैं आत्मज्ञान का उपदेश देने के लिए तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान हयग्रीव वहीं अंतर्धान हो गए। 96-97। तेनानुशिष्टो ब्रह्मापि स्वलोकं चिराद् गतः एवमेष महाभागः पद्मनाभः सनातनः। 98। यज्ञेष्वग्रहरः प्रोक्तो यज्ञधारी च नित्यदा निवृत्तिं चास्थितो धर्मं गतिं शेधर्मिणां प्रवृत्तिधर्मान् विदधे कृत्वा लोकस्य चित्रतम। 99। यह उपदेश पाकर ब्रह्मा भी शीघ्र ही अपने लोक को चले गए। इस प्रकार ये महाभाग सनातन पुरुष यज्ञों में अग्रभोक्ता और सदा ही यज्ञ के पोषक एवं प्रवर्तक बताए गए हैं। वे कभी अक्षयधर्मी महात्माओं के निवृत्ति धर्म का आश्रय लेते हैं और कभी लोकों की विचित्र चित्तवृत्ति करके प्रवृत्ति धर्म का विधान करते हैं। 98-99। स आदिः स मध्यः स चान्तः प्रजाना स धाता स ध्येयं स कर्ता स कार्यम् युगाते प्रसुप्तः सुसंक्षिप्य लोकान् युगादो प्रबुद्धो। 100। वे ही भगवान नारायण प्रजा के आदि मध्य और अंत हैं। वे ही धाता, ध्येय, कर्ता और कार्य हैं। वे ही युगात के समय संपूर्ण लोकों का संहार करके सो जाते हैं और वे ही कल्प के आदि में जागृत हो संपूर्ण सृष्टि करते हैं। 100। तस्मै नमद्वं देवाय निर्गुणाय महात्म्रे अजाय विश्वरूपाय धाम्न सर्वदिवोक्साम। 101। शिष्यों, तुम उन्हीं अजन्मा, विश्वरूप, संपूर्ण देवताओं के आश्रय निर्गुण परमात्मा नारायण देव को नमस्कार करो। 101। महाभूताधिपत्ये रुद्रानापत्ये तथा आदित्यपत्ये चैव वसूनापत्ये तथा। 102। वे ही महाभूतों के अधिपति तथा रुद्रों, आदित्यों और वसुओं के स्वामी हैं, उन्हें नमस्कार करो। 102। अश्विभ्यापत्ये चैव मरुतापत्ये तथा वेदयज्ञाधिपत्ये वेदांतपत्येऽपि च। 103। वे अश्विनी कुमारों के पति, पालक, वेद और यज्ञों के अधिपति तथा वेदांगों के भी स्वामी हैं, उन्हें प्रणाम करो। 103। समुद्रवासिने नित्यं हर्ये मुञ्चकेशिने शांताय सर्वभूतानां मोक्षधर्मानुभाषिणे। 104। जो सदा समुद्र में निवास करते हैं, जिनका केश मूंछ के समान है तथा जो समस्त प्राणियों को मोक्ष धर्म का उपदेश देते हैं, उन शांत स्वरूप श्रीहरि को नमस्कार करो। 104। तपसा तेजसा चैव पत्ये यशसाम्पि वचसा पत्ये नित्यं सरिता पत्ये तथा। 105। जो तप, तेज, यश, वाणी तथा सरिताओं के स्वामी एवं नित्य संरक्षक हैं, उन श्रीहरि को नमस्कार करो। 105। कपर्दिने वराहाय एक श्रृंगाय धीमते विवस्वतेश्वशिरसे चतुर्मूर्ति धृते सदा। 106। जो जटाजूधारी, एक सींग वाले वराह, हयग्रीव तथा चतुर्मूर्तिधारी है, उन श्री नारायण देव को सदा नमस्कार करो। 106। गुयाय ज्ञान दृश्याय अक्षराय क्षराय च अर्षदेवः संचरति सर्वत्र गतिरव्ययः। 107। जिनका स्वरूप गुह्य है, जो ज्ञान रूपी नेत्र से ही देखे जाते हैं तथा अक्षर और क्षर रूप हैं, उन श्रीहरि को प्रणाम करो। ये अविनाशी नारायण देव सर्वत्र संचरण करते हैं, इनकी सर्वत्र गति है। 107।
अश्चैतत् पर ब्रह्म ज्ञेयो विज्ञान चक्षुषा एवमेतत् पुरा दृष्टम मया वैज्ञान चक्षुषा। 108। ये ही परब्रह्म है। विज्ञानमय नेत्र से ही इनका दर्शन एवं ज्ञान हो सकता है। पूर्व काल में मैंने ज्ञान दृष्टि से ही इनका इस प्रकार साक्षात्कार किया था। 108। कथितम तच वै सर्वं मया पृष्टेन तत्वतः क्रियता मद्वः शिष्याः सेव्यता हरिरीश्वरः गीयता वेद शब्दैश्च पूज्यता च यथाविधि। 109। शिष्यों, तुम लोगों के पूछने पर मैंने ये सारी बातें यथार्थ रूप से कही हैं। तुम मेरी बात मानो और सर्वेश्वर श्रीहरि का सेवन करो। वेद मंत्रों द्वारा उन्हीं की महिमा का गान और उन्हीं का विधि पूर्वक पूजन करो। 109। वैशंपायन उवाच इत्युक्तास्तु वयं तेन वेदव्यासेन धीमता सवे शिष्याः सुतश्चास्य शुकः परमधर्मवित्। 110। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय परम बुद्धिमान वेदव्यास ने हम सब शिष्यों को तथा अपने परम धर्मज्ञ पुत्र शुकदेव को ऐसा ही उपदेश दिया। 110। स चामात्मोपाध्यायः सहोस्माभिर्विशाम्पते संभितुष्टुवे। 111। प्रजानाथ, फिर हमारे उपाध्याय व्यास ने हमारे साथ चारों वेदों की ऋचाओं द्वारा उन नारायण देव का स्तवन किया। 111। एतत् ते सर्वमाख्यातयन्मा त्वं परिपृच्छसि एवं पुरा द्वैपायनो गुरु। 112। तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वो सब मैंने कह सुनाया। पूर्व काल में मेरे गुरु व्यास जी ने मुझे ऐसा ही उपदेश दिया था। 112। यश्चेदं शृणुयानित्यं यश्चैन परिकीर्त्येत नमो भगवते कृत्वा समाहितं तिन्रः। 113। भवतैरोगो मतिमान बल रूप समन्विता आतुरो मुच्यते रोगात् बधो मुच्येत बंधनात्। 114। जो प्रतिदिन इसे सुनता है और जो नमस्कार करके एकाग्रचित हो सदा इसका पाठ करता है वो बुद्धिमान रूपवान तथा रोगरहित होता है। रोगी रोग से और बंधा हुआ पुरुष बंधन से मुक्त हो जाता है। 113-114। कामान कामी कामम दीर्घचायुर्वनुयात् ब्राह्मणः सर्ववेदी स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत्। 115। कामना वाला पुरुष मनोवांछित कामनाओं को पाता है तथा बड़ी भारी आयु प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण संपूर्ण वेदों का ज्ञाता और क्षत्रिय विजयी होता है। 115। वैश्यो विपुल्लाभः स्यात् शूद्रः सुखं वाप्नुयात् अपुत्रो लभते पुत्रम कन्या चैवीप्सितं पतिम्। 116। वैश्य इसको पढ़ने और सुनने से महान लाभ का भागी होता है। शूद्र सुख पाता है। पुत्रहीन को पुत्र और कन्या को मनोवांछित पति की प्राप्ति होती है। 116। लग्नगर्भा विमुच्येत गर्भिणी वंध्या प्रसव मापनोति पुत्र पौत्र समृद्धिमत। 117। जिसका गर्भ अटक गया हो वो इसको सुनने से उस संकट से छूट जाती है। गर्भवती स्त्री यथासमय पुत्र पैदा करती है। वंध्या भी प्रसव को प्राप्त होती है तथा उसका वो प्रसव पुत्र पौत्र एवं समृद्ध से संपन्न होता है। 117। क्षेमें गच्छेदध्वानमिदं यः पठते पथि यो यम कामं कामयते स तमाप्नोति च ध्रुवम्। 118। जो मार्ग में इसका पाठ करता है वो कुशलता पूर्वक अपनी यात्रा पूरी करता है। इसे पढ़ने और सुनने वाला पुरुष जिस वस्तु की इच्छा करता है वो उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। 118। इदं महर्षवचन विनिश्चितम् महात्मनः पुरुषवस्य कीर्तितम् समागम चर्षिदिवोक्सामिम निशम्य भक्ताः सुसुख लभन्ते। 119। पुरुष प्रवर महात्मा महर्षि व्यास के कहे हुए इस सिद्धांत भूत वचन को तथा ऋषियों और देवताओं के समागम संबंधी इस वृतांत को श्रवण करके भक्तजन उत्तम सुख पाते हैं। 119। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मौषधर्म पर्वणि नारायणीये 44-अधिक 300तमोऽध्यायः। 340।
इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में नारायण की महिमा विषयक 340वां अध्याय पूरा हुआ। 340 तारांकन पशुवध से यहाँ क्या अभिप्राय है? ठीक समझ में नहीं आया। कर्म और ज्ञान का अंतर तथा ब्रह्म प्राप्ति के उपाय का वर्णन। शुक उवाच यदृदं वेदवचन कुरु कर्म त्यजेति च का दिश विद्या यान्ति का च गच्छन्ति कर्मणा। 1 शुकदेव ने पूछा, पिताजी, वेद में कर्म करो और कर्म छोड़ो, ये जो 2 प्रकार के वचन मिलते हैं, उनके संबंध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि विद्या ज्ञान के द्वारा कर्म को त्याग देने पर मनुष्य किस दिशा में जाते हैं और कर्म करने से उन्हें किस गति की प्राप्ति होती है। 1 एतद्वै श्रोतुमिच्छामि तद् भवान् प्रब्रवीतु मे एतच्चान्योन्यवैरूप्ये वर्तेते प्रतिकूलतः। 2 मैं इस विषय को सुनना चाहता हूँ, आप कृपा पूर्वक मुझे यह बतावें। ये दोनों वचन एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः प्रतिकूल परिणाम ही उत्पन्न कर सकते हैं। भीष्म उवाच इत्युक्तः प्रत्युवोचेदं पराशरसुतः सुतं कर्म विद्यामावेतो व्याख्यासयामि क्षराक्षरो। 3 भीष्म जी कहते हैं, शुकदेव जी के इस प्रकार पूछने पर पराशरनंदन भगवान व्यास ने यूं उत्तर दिया, बेटा, ये कर्ममय और ज्ञानमय मार्ग क्रमशः विनाशशील और अविनाशी हैं। मैं इनकी व्याख्या आरंभ करता हूँ। 3 या दिश विद्या यान्ति या च गच्छन्ति कर्मणा शृणुष्वैकमना वत्स गह्वह्येतदन्तरम्। 4 वत्स ज्ञान से मनुष्य जिस दिशा को जाते हैं और कर्म द्वारा उन्हें जिस गति की प्राप्ति होती है, वो सब बताता हूँ, एकचित होकर सुनो। इन दोनों का अंतर अत्यंत गहन है। 4 अस्ति धर्म इति प्रोक्त नास्तीत्यत्रैव यो वद तस्य पक्षस्य सदृशमिदं मम भवेद् व्यथा। 5 धर्म है, ऐसा शास्त्र का उपदेश है। इसके विपरीत यदि कोई कहे कि धर्म नहीं है तो उसे सुनकर एक आस्तिक को जितना कष्ट होता है, उसके पक्ष के ही समान यह कर्म और विद्या का तारतम्य विषयक प्रश्न मेरे लिए क्लेशदायक है। 5 द्वाविमात् पंथानो यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो निवृत्तो च सुभाषितः। 6 प्रवृत्तिलक्षण धर्म और निवृत्ति के उद्देश्य से प्रतिपादित धर्म, ये 2 मार्ग हैं जहाँ वेद प्रतिष्ठित है। 6 कर्मणा बध्यते जंतुर्विद्यया तु प्रमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वति यत्यः पारदर्शिनः। 7 सकौम कर्म से मनुष्य बंधन में पड़ता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है, अतः दूरदर्शी यति कर्म नहीं करते हैं। 7 कर्मणा जायते प्रेत्य मूर्तिमान शोषात्मकः विद्या जायते नित्यम अव्यक्तम ह्यव्ययात्मकम्। 8 कर्म करने से मनुष्य मृत्यु के पश्चात 16 तत्वों के बने हुए मूर्तिमान शरीर को धारण करके जन्म लेता है, किंतु ज्ञान के प्रभाव से जीव नित्य, अव्यक्त, अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होता है। 8 कर्म त्वे के प्रशंसन्ति स्वल्प बुद्धिर्ता नराः तेन ते देहजालानि रम्यन्त उपास्ते। 9 अधूरे ज्ञान में आसक्त अर्थात इंद्रिय ज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले कुछ मनुष्य सकौम कर्म की प्रशंसा करते हैं, इसलिए वे भोगासक्त होकर बारंबार विभिन्न शरीरों में आनंद मानकर उनका सेवन करते हैं। 9 ये स्म बुद्धिन परा प्राप्ता धर्म नैपुण्यदर्शिनः न ते कर्म प्रशंसन्ति कूप नद्या पिबन्निव। 10 परंतु जो धर्म के तत्व को भली भांति समझकर सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वे कर्म की उसी तरह प्रशंसा नहीं करते हैं जैसे प्रतिदिन नदी का पानी पीने वाले मनुष्य कुएं का आदर नहीं करते हैं। 10 कर्मणः फलमाप्नोति सुख दुःखे भवाभव विद्यया तद्वनोति यत्र गत्वा न शोचति। 11 कर्म के फल है सुख दुःख और जन्म मृत्यु। कर्म द्वारा मनुष्य इन्हीं को पाते हैं, परंतु ज्ञान के द्वारा उन्हें उस परम पद की प्राप्ति होती है
जहाँ जाने से सदा के लिए शोक से मुक्त हो जाता है। 11 यत गत्वा न म्रियते यत गत्वा न जायते न पुनर्जायते यत यत गत्वा न वर्तते। 12 जहाँ जाकर फिर मृत्यु का कष्ट नहीं उठाना पड़ता, जहाँ जाने से फिर जन्म नहीं होता, जहाँ पुनर्जन्म का भय नहीं रहता तथा जहाँ जाकर मनुष्य फिर इस संसार में नहीं लौटता। 12 यत तद ब्रह्म परम अव्यक्तम चली ध्रुवम अव्याकृतम न्यायास्मव्यक्तम चावियोगी च। 13 जहाँ बिना क्लेश के प्राप्त होने वाले और मिलकर कभी विलग न होने वाले, अव्यक्त, अचल, नित्य, अनिर्वचनीय तथा विकार शून्य उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। 13 द्वन्द्वैन यत बाध्यन्ते मानसेन च कर्मणा समाह सर्वत मैत्राश्च सर्वभूत हिते रताः। 14 उस स्थिति को प्राप्त हुए मनुष्यों को सुख दुख आदि द्वंद्व, मानसिक संकल्प और कर्म संस्कार बाधा नहीं पहुँचाते। वहाँ पहुँचे हुए मानव सर्वत्र समान भाव रखते हैं, सबको मित्र मानते हैं और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। 14 विद्याम्योन्यः पुरुषस्तात् कर्मम्यो विद्धि चंद्रमसं दर्शे सूक्ष्मया कल्या स्थितम्। 15 तात ज्ञानी मनुष्य कुछ और ही होता है, कर्मासक्त मनुष्य उससे सर्वथा भिन्न है। जैसे चंद्रमा घटते घटते अमावास्या को एक सूक्ष्म कला के रूप में ही शेष रह जाता है, यही अवस्था तुम कर्मासक्त मनुष्यों की भी समझो। उसे क्षय और वृद्धि के ही चक्र में पड़े रहना पड़ता है। 15 तदृशिना प्रोक्त विस्तृणानुमीयते नवजम शशिन दृष्ट्वा वक्रतंतुमिवोम्रे। 16 इस बात को एक मंत्र दृष्टा ऋषि ने विस्तार के साथ बताया है। अमावास्या के बाद आकाश में एक टेढ़े और पतले सूत के समान प्रतीत होने वाले नवोदित चंद्रमा को देखकर ऐसा ही अनुमान किया जाता है। 16 एकादश विकारात्मा कला संभार संभूतः मूर्तिमानिति तम विद्धि तात कर्मगुणात्मकम। 17 कर्मजन्य कलाओं के भार को धारण करने वाला कर्मासक्त मनुष्य मन और इंद्रिय रूप 11 विकारों से युक्त होकर जन्म धारण किया करता है। इस प्रकार वह मूर्तिमान देहधारी व्यक्ति होता है। तुम उसे कर्मफल संभूत त्रिगुणात्मक शरीर से युक्त तथा चंद्रमा के समान वृद्धि और ह्रास का भागी होने वाला समझो। 17 देवो यह संश्रित तस्मिन् बिंदरिव पुष्करे क्षेत्रज्ञम तम विजानीया नित्यम योगजितात्मकम। 18 प्राणियों के अंतःकरण हृदयाकाश में जो स्वयं प्रकाश चिन्मय देवता कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद के समान निर्लेप भाव से विराजमान है तथा जिसने योग के द्वारा चित्त को वश में किया है, उस आत्म तत्व को तुम सदैव क्षेत्रज्ञ समझो। 18 तमो रजश्च सत्वं च विद्धि जीव गुणात्मकम जीवमात्म गुण विद्यादात्मान परमात्मनः। 19 तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण इन तीनों को बुद्धि का गुण समझो। इनके संबंध से जीव गुण स्वरूप और गुण जीव स्वरूप प्रतीत होने लगते हैं, अतः वास्तव में जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, ऐसा समझो। 19 सचेतन जीव गुण वदन्ति सचेष्टते जीवयते च सर्वम् ततः पर क्षेत्रविदो वदन्ति प्राकल्पद्यो भुवनानि सप्त। 20 शरीर स्वयं तो अचेतन जड़ है, परंतु चेतन से युक्त होने से उसे जीवात्मा के गुण चैतन्य से युक्त कहा जाता है। जीवात्मा ही शरीर के द्वारा चेष्टा करता है और वही समस्त शरीर को जीवन चेतना प्रदान करता है, परंतु जिस परमात्मा ने सातों भुवनों की सृष्टि की है, उसे क्षेत्रवेता विद्वान उस जीवात्मा से भी श्रेष्ठ बताते हैं। 20 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि शुकानुप्रश्ने एकचत्वारिंशदधिकविंशतितमोऽध्यायः 241। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में शुकदेव का अनुप्रश्न विषयक 241वां अध्याय पूरा हुआ। 241
तारांकन 5 इंद्रियां। 5 इंद्रियों के विषय: स्वभाव, शीतोष्णादि धर्म, चेतना, ज्ञान शक्ति, मन, प्राण, अपान और जीव। ये 16 तत्व पूर्व में 239वें अध्याय के 13वें श्लोक में बतला चुके हैं। आश्रम धर्म की प्रस्तावना करते हुए ब्रह्मचर्य आश्रम का वर्णन। शुक उवाच क्षरात् प्रभुति यः सर्गः सगुणीन्द्रियाणि च प्रधानश्चात्मनः श्रोत्रम्। 1। शुकदेव जी ने पूछा, पिताजी, क्षर अर्थात प्रधान से जो 24 तत्वों वाली सामान्य सृष्टि हुई है तथा शब्द आदि विषयों सहित जो इंद्रियां हैं, उनकी सृष्टि बुद्धि के सामर्थ्य से हुई है। अतः यह अतिसर्ग असाधारण सृष्टि है। बंधनकारी होने के कारण इसे प्रमुख या प्रबल माना गया है। यह दोनों प्रकार की सृष्टि पुरुष के सन्निधान से प्रकृति से उत्पन्न हुई है। यह सब मैंने पहले सुन लिया है। 1। भूय एव तु यया सन्तः प्रवर्तन्ते तदिच्छाम्यनुवर्तितुम्। 2। अब पुनः इस संसार में प्रत्येक युग के अनुसार जो शिष्ट पुरुषों की आचार परंपरा रही है तथा जिसके अनुकूल सत्पुरुषों का बर्ताव होता आया है, उसका मैं भी अनुसरण करना चाहता हूँ। 2। वेदे वचन मुक्तम तो कुरु कर्म त्यजेति च कथमेतद् विजानीयात् च व्याख्यातुमर्हसि। 3। वेद में कर्म करो और कर्म छोड़ो, ये दोनों बातें कही गई हैं। मैं इनका तात्पर्य कैसे समझूं, जिससे इनका विरोध हट जाए? आप इस विषय की व्याख्या करें। 3। लोकवृता तत्त्वज्ञ कृत्वा बुद्धिं विमुक्तात्मा द्रक्ष्याम्यात्मान्मव्ययम्। 4। मैं आप जैसे गुरु के उपदेश से पवित्र हो गया हूँ तथा मुझे वृत्तांत, लौकिक नीति रीति का भी ज्ञान हो गया है। अतः धर्माचरण से बुद्धि का संस्कार करके स्थूल देह का अभिमान त्याग कर अपने अविनाशी स्वरूप परमात्मा का दर्शन करूँगा। 4। व्यास उवाच यथा वै विहिता वृत्तिः पुरस्ताद् ब्रह्मणा स्वयं अशपूर्वत्रयः सद्भिराचीर्णा परमर्षिभिः। 5। व्यास जी ने कहा, बेटा, पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने जिस आचार व्यवहार का विधान कर दिया है, पहले के सत्पुरुष तथा ऋषि महर्षि भी उसी का पालन करते आ रहे हैं। 5। ब्रह्मचर्येण वै लोकान् जयन्ति परमर्षयः आत्मंश्च ततः। 6। परम ऋषियों ने ब्रह्मचर्य के पालन से ही उत्तम लोकों पर विजय पाई है। अतः मन ही मन अपने कल्याण की इच्छा रखकर पहले ब्रह्मचर्य का पालन करे। वने मूलफ्लाशी च तपन सुविपुल तपः पुण्यात्मचारी च भूतानम विहिंसकः। 7। फिर वानप्रस्थ धर्म का आश्रय ले, वन में फल मूल खाकर रहे, भारी तपस्या में तत्पर हो जाए, पुण्य तीर्थों में भ्रमण करे और किसी भी प्राणी की अपने द्वारा हिंसा न होने दे। 7। विधु में सन्न मुसले वानप्रस्थ प्रतिश्रे काले प्राप्ते चरण भैष्यम कल्पते ब्रह्मभुव से। 8। इसके बाद सन्यासी होकर यथासमय भिक्षा से जीवन निर्वाह करते हुए भिक्षा के लिए वानप्रस्थी के आश्रम पर उस समय जाना चाहिए जबकि मूसल से धान कूटने की आवाज न सुनाई पड़े और रसोई घर से धुआं निकलना बंद हो जाए। इस प्रकार जीवन बिताने वाला सन्यासी ब्रह्मभाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है। 8। निस्तुतिनि नमस्कारः परित्यज्य शुभाशुभे अरण्ये विचरकाकीयन् केनचिदाश्रितः। 9। शुकदेव, तुम भी स्तुति और नमस्कार से अलग रहकर शुभाशुभ कर्मों का परित्याग करके जो कुछ फल मूल मिल जाए उसी से भूख मिटाते हुए वन में अकेले विचरते रहो। 9। शुक उवाच यदृदं वेदवचन लोकवादे विरुध्यते प्रमाणे वा प्रमाणे च विरुद्धे शास्त्रता कुतः। 10। इत्येतच्स्तोतुमिच्छामि प्रमाण तुभ्यं कथम कर्मणां विरोधेन कथ मोक्षः प्रवर्तते। 11। शुकदेव ने पूछा, पिताजी, कर्म करो और कर्म छोड़ो, ये जो वेद के दो तरह के वचन हैं,
लोकदृष्टि से विचार करने पर परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं। ये प्रामाणिक है या अप्रामाणिक? यदि प्रामाणिक है तो परस्पर विरोध रहते हुए इन्हें शास्त्रवचन कैसे माना जा सकता है तथा दोनों ही प्रामाणिक कैसे हो सकते हैं? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। साथ ही यह भी बताइए कि कर्मों का विरोध किए बिना मोक्ष की प्राप्ति किस तरह हो सकती है। 10-11 भीष्म उवाच इत्युक्तः प्रत्युवोचेदं गन्धवत्याः सुतः सुतम् ऋषितपूजयन् वाक्यं पुत्रस्यामित्येजसः। 12 भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उनके इस प्रकार पूछने पर गंधवती सत्यवती के पुत्र महर्षि व्यास ने अपने अमित तेजस्वी पुत्र के वचन का आदर करते हुए उससे इस प्रकार कहा। 12 व्यास उवाच ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थः भिक्षुकः यथोच्चारिणः सवे गच्छन्ति परमागतिम्। 13 व्यास जी बोले, बेटा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी ये सभी अपने अपने आश्रम के लिए विहित शास्त्रोक्त कर्मों का पालन करते हुए परम गति को प्राप्त होते हैं। 13 एको यथाविधि अकाम द्वेष संयुक्तः स परत्र विधीयते। 14 यदि कोई एक पुरुष भी इन आश्रमों के धर्मों का राग द्वेष से शून्य होकर विधिपूर्वक अनुष्ठान कर ले तो वह परब्रह्म परमात्मा को तत्व से जानने का अधिकारी हो जाता है। 14 चतुष्पदी ही निःश्रेणी ब्रह्मण्येषा प्रतिष्ठिता एतारुह्य निःश्रेणी ब्रह्मलोके मह्यते। 15 ये चारों आश्रम ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित है और ब्रह्म तक पहुँचाने के लिए 4 पैंडी वाली सीढ़ी के समान माने गए हैं। इस सीढ़ी पर चढ़कर मनुष्य ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। 15 आयुष्तु चतुर्भाग ब्रह्मचार्यंसूयकः गुरो वा गुरुपुत्रे वा वसेद धर्मार्थको विदः। 16 द्विज के बालक को चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु अथवा गुरुपुत्र की सेवा में अपनी आयु के 1/4 भाग अर्थात 25 वर्षों तक रहे, वहां रहते हुए किसी के दोष न देखे। ऐसा करने वाला ब्रह्मचारी धर्म और अर्थ के ज्ञान में कुशल होता है। 16 जघन्यशाय पूर्वम स्यादुत्थाय गुरुवेश्मनि यत् शिष्येन कर्तव्यम कार्यम दासेन वा पुनः। 17 वो गुरु के सोने के पश्चात नीचे आसन पर सोवे और उनके जागने से पहले ही उठ जाए। गुरु के घर में एक शिष्य या दास के करने योग्य जो कुछ भी कार्य हो उसे वो स्वयं पूरा करे। 17 कृतमितेव तत्सर्वं कृत्वा तिष्ठे पार्श्वतः किंकरः सर्वकारी स्यात् सर्वकर्मसु कोविदः। 18 गुरुजी जो भी आज्ञा दे उसके लिए सदा यही उत्तर दे कि भगवान इसे अभी पूरा किया, और वो सब कार्य करके उनके पास आकर खड़ा जो जाए। मेरे लिए क्या आज्ञा है? ऐसा पूछते हुए एक आज्ञाकारी सेवक की भांति गुरु का सारा कार्य करने के लिए तैयार रहे और सभी कर्मों के संपादन में कुशल हो। 18 कर्मातिशेषेण गुरावध्येतव्यम बुभूषता दक्षिणोन्त्वादि स्यादाहुतो गुरुमाश्रयेत। 19 अपनी उन्नति चाहने वाले शिष्य को गुरु की सेवा टहल का सारा कार्य समाप्त करके उनके पास बैठकर अध्ययन करना चाहिए। वो सबके प्रति सदा उदार रहे और किसी पर कोई कलंक न लगावे। गुरु के बुलाने पर झट उनकी सेवा में उपस्थित हो जाए। 19 शुचिदक्षो गुणोपेतो ब्रूयादिष्टमिवात्रा चक्षुषा गुरुम व्यग्रो निरीक्षेत जितेंद्रिय। 20 बाहर भीतर से पवित्र रहे, कार्य में कुशल हो, गुणवान बने, भीतर से रखकर बीच बीच में ऐसी बात बोले जो गुरु को प्रिय लगने वाली हो। शांत भाव से भक्तिभरी दृष्टि डालकर गुरु की ओर देखे और इंद्रियों को वश में रखे। 20 नाभुत्वती चाशनीयात पीतवती नो पिबेत नातिष्ठति ना सूपते प्रस्वपेत च। 21 आचार्य जब तक भोजन न कर ले तब तक स्वयं भी न खाए, वे जब तक जलपान न कर ले तब तक स्वयं भी न करे,
उनके बैठने से पहले स्वयं भी न बैठे और उनके सोने से पहले स्वयं भी न सोए। 21 उत्तानाभ्या च पाणिभ्या पावस्य मृदु स्पृशेत दक्षिणा दक्षिणेन सव्यम सव्येन पीड्येत। 22 दोनों हाथ फैलाकर अपने दाहिने हाथ से गुरु का दाहिना चरण और बाएं हाथ से उनका बायां चरण धीरे धीरे छूकर प्रणाम करे। 22 अभिवाद्य गुरुन् ब्रूयाद्धीश भगवन्निति इदं करिष्ये भगवन्निदं चापि कृतमया। 23 इस प्रकार अभिवादन के पश्चात हाथ जोड़कर गुरु से कहे, अब आप मुझे पढ़ावें, मैंने अमुक काम पूरा कर लिया है और यह अमुक कार्य अभी करूँगा। 23 ब्रह्मस्तदपि कर्तास्मि यद् भवान् वक्ष्यते पुनः इति सर्वमनुज्ञाप्य निवेद्य च यथाविधि। 24 कुर्यात् कृत्वा च तत्सर्वमाख्येयं गुर्वे पुनः इसके सिवा और भी जिन कार्यों के लिए आप आज्ञा देंगे उन्हें भी मैं शीघ्र पूर्ण करूँगा। इस तरह सब बातें विधिवत निवेदन करके गुरु की आज्ञा लेकर फिर दूसरा कार्य करे और उसे पूरा करके पुनः उसका सारा समाचार गुरुजी को बतावे। 24 यांस्तु गंधान रसान वापी ब्रह्मचारी न सेवते। 25 सेवेत तान समावृत्य इति धर्मेषु निश्चयः जिन जिन गंधों और रसों का ब्रह्मचारी को सेवन नहीं करना चाहिए उनका वो ब्रह्मचर्य काल में त्याग करे। समावर्तन संस्कार के बाद ही वो उनका सेवन कर सकता है, यही धर्म का निश्चय है। 25 ये कैचिद विस्तरेणोक्ता नियमा ब्रह्मचारिणः। 26 तान सर्वानाचरे नित्यम भवेचान्पगो गुरो शास्त्रों में ब्रह्मचारी के लिए जो कोई भी नियम विस्तार पूर्वक बताए गए हैं उन सब का वह पालन करे तथा सदा गुरु के समीप ही रहे। 26 स एवं गुर्वे प्रीतिमुपहृत्य यथाबलम। 27 आश्रमादाश्रमेष्वेव शिष्यो वर्तेत कर्मणा इस प्रकार शिष्य यथाशक्ति सेवा करके गुरु को प्रसन्न करे और उन्हें उपहार देकर उनकी आज्ञा से ब्रह्मचर्य आश्रम से दूसरे आश्रमों में पदार्पण करे और वहां भी उन आश्रमों के कर्तव्यों का पालन करता रहे। वेदव्रतोपवासेन चतुर्थे चायुषो गते। 28 गुर्वे दक्षिणा दत्वा समावर्तेद यथाविधि। 29 जब वेद संबंधी व्रत और उपवास करते हुए आयु का 1/4 भाग व्यतीत हो जाए तब गुरु को दक्षिणा देकर विधिपूर्वक समावर्तन संस्कार संपन्न करे। 28-29 धर्मलब्धेर्युतो दारैर्ग्निनुत्पाद्य यत्नतः द्वितीयमायुषो भाग गृहमेधि भवेद् व्रती। 30 धर्मतः पत्नी का पानी ग्रहण करके उसके साथ यत्न पूर्वक अग्नि की स्थापना करे और आयु के द्वितीय भाग अर्थात 50 वर्ष की अवस्था तक उत्तम व्रत का पालन करते हुए गृहस्थ बना रहे। 30 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि शुकानुप्रश्ने द्विचत्वारिंशदधिकविंशतितमोऽध्यायः। 242 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में शुकदेव का अनुप्रश्न विषयक 242वां अध्याय पूरा हुआ। 242 ब्राह्मणों के उपलक्षण से गार्हस्थ्य धर्म का वर्णन। व्यास उवाच द्वितीयमायुषो भाग गृहमेधि गृहे वसेत धर्मलब्धेर्युतो दारैर्ग्निनाहृत्य सुव्रतः। 1 व्यास जी कहते हैं, बेटा, गृहस्थ पुरुष अपनी आयु के दूसरे भाग तक गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए घर पर ही रहे। धर्मानुसार स्त्री से विवाह करके उसके साथ अग्नि स्थापना करने के पश्चात नित्य अग्निहोत्र आदि करे और उत्तम व्रत का पालन करता रहे। 1 गृहस्थ व्रतेश्चैव चतस्रः कविभिः स्मृता कुसुधान्यः प्रथमः कुम्भधान्यस्त्वनन्तरम्। 2 तेषा परः परो ज्यायान् धर्मतो धर्मजित्मः। 3 गृहस्थ ब्राह्मण के लिए विद्वानों ने 4 प्रकार की आजीविका बताई है। कोठे भर अनाज का संग्रह करके रखना, यह पहली जीविका वृत्ति है। कुंडे भर अन्न का संग्रह करना, यह दूसरी वृत्ति है, तथा उतने ही अन्न का संग्रह करना जो दूसरे दिन के लिए शेष न रहे, यह तीसरी वृत्ति है।
अथवा कापोती वृत्ति, उंच वृत्ति का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करे। यह चौथी वृत्ति है। इन चारों में पहली की अपेक्षा दूसरी वृत्ति श्रेष्ठ है। अंतिम वृत्ति का आश्रय लेने वाला धर्म की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है और वही सबसे बढ़कर धर्म विजयी है। वर्तयत्यैकस्त्रिभिरन्यः प्रवर्तते द्वाभयामेकश्चतुर्थस्तु ब्रह्मसत्रे व्यवस्थितः। 4। पहली श्रेणी के अनुसार जीविका चलाने वाले ब्राह्मण को यजन याजन, अध्ययन अध्यापन तथा दान और प्रतिग्रह, ये 6 कर्म करने चाहिए। दूसरी श्रेणी वाले को अध्ययन, यजन और दान, इन 3 कर्मों में ही प्रवृत्त होना चाहिए। तीसरी श्रेणी वाले को अध्ययन और दान, ये 2 ही कर्म करने चाहिए तथा चौथी श्रेणी वाले को केवल ब्रह्मयज्ञ, वेदाध्ययन करना उचित है। 4। गृहमेधिव्रतान्यत महानतिः प्रचक्षते नात्माथे पाचयेदन्न न वृथा घात्येत पशून्। 5। गृहस्थों के लिए शास्त्रों में बहुत से श्रेष्ठ नियम बताए गए हैं। वो केवल अपने ही भोजन के लिए रसोई न बनावे, अपितु देवता, पितर और अतिथियों के ही बनावे, और पशु हिंसा न करे, क्योंकि यह अनर्थमूलक है। 5। प्राणी वा यदि वा प्राणी संस्कारम यजुषार्ति न देवा प्रस्वपेज जातु न पूर्वापरात्रिषु। 6। यज्ञ में यजमान एवं हविष्य आदि सबका यजुर्वेद के मंत्र से संस्कार होना चाहिए। गृहस्थ पुरुष दिन में कभी न सोए, रात के पहले और पिछले भाग में भी नींद न ले। 6। न भुंजीतांत्रा काले नास्यानशनन गृहे विप्रो वसेत कश्चित पूजितः। 7। सवेरे और शाम 2 ही समय भोजन करे, बीच में न खाए। ऋतुकाल के सिवा अन्य समय में स्त्री को अपनी शैया पर न बुलावे। उसके घर पर आया हुआ कोई ब्राह्मण अतिथि आदर सत्कार और भोजन पाए बिना न रह जाए। 7। तथा स्यातिथ्यः पूज्या हव्यकव्यवहाः सदा वेदविद्या व्रत स्नाताः श्रोत्रिया वेदपारगाः। 8। स्वधर्म जीविनो दान्ताः क्रियास्तस्तपस्विनः तेषां हव्यं च कवयं चाप्यर्हनार्थ विधीयते। 9। यदि द्वार पर अतिथि के रूप में वेद के पारंगत विद्वान, स्नातक, श्रोत्रिय, हव्य, यज्ञान और कव्य, श्राद्धान भोजन करने वाले, जितेंद्रिय, क्रियानिष्ठ, स्वधर्म से ही जीवन निर्वाह करने वाले और तपस्वी ब्राह्मण आ जाया तो सदा उनकी विधिवत पूजा करके उन्हें हव्य और कव्य समर्पित करने चाहिए। उनके सत्कार के लिए यह सब करने का विधान है। 8-9। नक्रयः संप्रयात्स्य स्वधर्म ज्ञापकस्य च अपविद्याग्निहोत्रस्य गुरोवालिकारिणः। 10। संविभागोऽथ भूतानां सर्वेषामेव शिष्यते तथैवाच मानभयः प्रदेयं गृहमेधना। 11। जो धार्मिकता का ढोंग दिखाने के लिए अपने नख और बाल बढ़ाकर आया हो, अपने ही मुख से अपने किए हुए धर्म का विज्ञापन करता हो, अकारण अग्निहोत्र का त्याग कर चुका हो अथवा गुरु के साथ कपट करने वाला हो, ऐसा मनुष्य भी गृहस्थ के घर में अन्न पाने का अधिकारी है। वहाँ सभी प्राणियों के लिए अन्न वितरण की विधि है। जो अपने हाथ से भोजन नहीं बनाते, ऐसे लोगों, ब्रह्मचारियों और सन्यासियों के लिए गृहस्थ पुरुष को सदा ही अन्न देना चाहिए। विघ्रसाशी भवै नित्यम नित्यम चामृत भोजन अमृत यज्ञ शेष स्याद भोजन हविषा समम। 12। गृहस्थ को सदा विघ्रस और अमृत अन्न का भोजन करना चाहिए। यज्ञ से बचा हुआ भोजन भविष्य के समान और अमृत माना गया है। 12। भरित्य शेष तु विघ्रस भरित्य शेष तु यज्ञ शेषमथामृतम। 13। कुटुंब में भरण पोषण के योग्य जितने लोग हैं, उनको भोजन कराने के बाद बचे हुए अन्न को जो भोजन करता है, उसे विघ्रसाशी, विघ्रस अन्न भोजन करने वाला बताया गया है। पोष्य वर्ग से बचे हुए अन्न को विघ्रस तथा पंच महायज्ञ एवं बलिवैश्वदेव से बचे हुए अन्न को अमृत कहते हैं। 13। स्वदार निर्तो दान्तो ह्यंसुयुजितेन्द्रिय
ऋत्विक पुरोहिताचार्यैर्मातुलतिथि संश्रित्य। 14 वृद्ध बालातुरैर्वेद्यैर्ज्ञाति संबंधि बान्धव्य। माता पितृभया जामी भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया। 15 दुहित्रा दासवगेन विवाद न समाचरेत। एतान विमुच्य संवादान सर्वपापैर्विमुच्यते। 16 गृहस्थ पुरुष सदा अपनी ही स्त्री से प्रेम करे, इंद्रियों का संयम करके जितेंद्रिय बने, किसी के गुणों में दोष न ढूंढे। वह ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, शरणागत, वृद्ध, बालक, रोगी, वैद्य, जाति भाई, संबंधी, बंधु बांधव, माता पिता, कुटुंब की स्त्री, भाई, पुत्र, पत्नी, पुत्री तथा सेवक समूह के साथ कभी विवाद न करे। जो इन सब के साथ कलह त्याग देता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। 14 16 एतर्जित्स्तु जयति सर्वालोकान् न संशय। आचार्यो ब्रह्मलोकेशः प्राजापत्ये पिता प्रभुः। 17 अतिथित्वेन्द्रलोकस्य देवलोकस्य चर्त्विज। जाम्योपसर्सा लोके वैश्वदेवे तु ज्ञात्य। 18 इनसे हार मानकर रहने वाला मनुष्य संपूर्ण लोकों पर विजय पाता है, इसमें संशय नहीं है। आचार्य ब्रह्मलोक का स्वामी है, पिता प्रजापति लोक का ईश्वर है, अतिथि इंद्रलोक के और ऋत्विज देवलोक के स्वामी है, कुटुंब की स्त्रियां अप्सराओं के लोकों की स्वामिनी है और जाति भाई विश्वदेव लोक के अधिकारी हैं। 17-18 संबंधि बांधवा दिक्षु पृथिव्या मात्रमातुलो। वृद्ध बालातुर्कृशास्त्वाकाशे प्रभविष्णव। 19 संबंधी और बंधु बांधव दिशाओं पर, माता और मामा पृथ्वी पर तथा वृद्ध, बालक और निर्बल रोगी आकाश पर अपना प्रभुत्व रखते हैं। इन सबको संतुष्ट रखने से उन लोकों की प्राप्ति होती है। 19 भ्राता ज्येष्ठः समः पित्रा भार्या पुत्रः स्वका तनुः। छाया स्वादास्वर्गश्च दुहिता कृपण परम। 20 बड़ा भाई पिता के समान है, पत्नी और पुत्र अपने ही शरीर है तथा सेवक अपनी छाया के समान है। बेटी तो और भी अधिक दयनीय है। 20 तस्मादेतधिक्षिप्तः सहे नित्यं संज्वर। गृह धर्म परो विद्वान धर्मशीलो जितकल्मः। 21 अतः इनके द्वारा कभी अपना तिरस्कार भी हो जाए तो सदा क्रोध रहित रहकर सहन कर लेना चाहिए। गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले विद्वान पुरुष को निश्चिंत होकर क्लेश और थकावट को जीतकर धर्म का निरंतर पालन करते रहना चाहिए। 21 न चात्बधः कर्माणि गृहस्थ वृत्ति स्थिरस्तासा निःश्रेयस परम। 22 किसी भी धर्मात्मा पुरुष को धन के लोभ से धर्म कर्मों का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। गृहस्थ ब्राह्मण के लिए जो 3 आजीविका की वृत्तियां बताई गई हैं, उनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ एवं कल्याणकारिणी है। 22 पर तथैयाहुश्चातुराश्रम्यमेव तत् यथोक्ता नियमस्तेषा सर्वं कार्यं बुभूषता। 23 इसी प्रकार चारों आश्रम भी उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कहे गए हैं। उन आश्रमों के जो शास्त्रोक्त नियम हैं, उन सब का अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को पालन करना चाहिए। 23 कुम्भधान्यैरुञ्चशिलैः कापोति चास्थितस्था यस्मिंश्चते वसन्त्यर्हास्तद्राष्ट्रं विवर्धते। 24 कुंडे भर अनाज का संग्रह करके अथवा उंचशल अनाज के एक दाने बीनने अथवा उस अनाज की बाली बीनने के द्वारा अन्न का संग्रह करके कापोती वृत्ति का आश्रय लेने वाले पूजनीय ब्राह्मण जिस देश में निवास करते हैं, उस राष्ट्र की वृद्धि होती है। 24 पूर्वान् दश प्राण पुनाति च पितामहान् गृहस्थ वृत्तिश्चाप्येता वर्त्येद योगत्व्यथः। 25 जो मन में तनिक भी क्लेश का अनुभव न करके गृहस्थ की इन वृत्तियों के सहारे जीवन निभाता है, वह अपनी 10 पीढ़ी के पूर्वजों को तथा 10 पीढ़ी तक आगे होने वाली संतानों को पवित्र कर देता है। 25 स चक्रधरलोकाना जितेन्द्रियाणामथवा गतिरेषा विधीयते। 26
उसे चक्रधारी श्री विष्णु के लोक के सदृश उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, अथवा वह जितेंद्रिय पुरुष को मिलने वाली श्रेष्ठ गति प्राप्त कर लेता है। 26 स्वर्गलोको गृहस्थानामुदारमंसान हितः स्वर्गो विमान संयुक्तो वेद दृष्टः सुपुष्पितः। 27 उदार चित्त वाले गृहस्थों को हितकारक स्वर्गलोक प्राप्त होता है। उनके लिए विमान सहित सुंदर फूलों से सुशोभित परम रमणीय स्वर्ग सुलभ होता है, जिसका वेदों में वर्णन है। 27 स्वर्गलोको गृहस्थाना प्रतिष्ठा नियतात्मनाम ब्रह्मणा विहिता योनिरेषा यस्माद् विधीयते द्वितीयं क्रमशः प्राप्य स्वर्गलोके महीयते। 28 मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले गृहस्थों के लिए स्वर्गलोक को ही प्रतिष्ठा का स्थान नियत किया है। ब्रह्मा जी ने गार्हस्थ्य आश्रम को स्वर्ग की प्राप्ति का कारण बनाया है, इसीलिए इसके पालन का विधान किया गया है। इस प्रकार क्रमशः द्वितीय आश्रम गार्हस्थ्य को पाकर मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। 28 अतः परममुदारमाश्रम तृतीयमाहु त्यजता कलेवरम वनौकसा गृहपतिनाम नुत्मम श्रीनुष्प संश्लिष्ट शरीरकारिणाम। 29 इस गृहस्थाश्रम के पश्चात तीसरा उससे भी श्रेष्ठ परम उदार वानप्रस्थ आश्रम है, जो शरीर को सुखाकर अस्थिचर्मावशिष्ट कर देने वाले तथा वन में रहकर तपस्या पूर्वक शरीर को त्यागने वाले वानप्रस्थियों का आश्रय है। यह गृहस्थों से श्रेष्ठतम माना गया है। अब इसके धर्म बताता हूँ, सुनो। 29 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वणि शुकानुप्रश्ने त्रिचत्वारिंशदधिकविंशतितमोऽध्यायः। 243 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में शुकदेव का अनुप्रश्न विषयक 243वां अध्याय पूरा हुआ। 243 वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के धर्म और महिमा का वर्णन। भीष्म उवाच प्रोक्ता गृहस्थ वृत्तिते विहिता या मनीषिभिः तदनंतर मुक्तम यत् तन्निबोध युधिष्ठिर। 1 व्यासेन कथितम पूर्वम सुताय सुमहात्म्रे। भीष्म जी कहते हैं, बेटा युधिष्ठिर, मनीषी पुरुषों द्वारा जिसका विधान एवं आचरण किया गया है, उस गृहस्थ वृत्ति का मैंने तुमसे वर्णन किया। तदनंतर व्यास जी ने अपने महात्मा पुत्र शुकदेव से जो कुछ कहा था वो सब बताता हूँ, सुनो। 1 क्रमशस्त्ववधूयिना तृतीया वृत्तिमुत्तमाम संयोग व्रतखिनाना वानप्रस्थाश्रमोक्सम। 2 श्रूयता पुत्र भद्र ते सर्वलोकाश्रमात्मनाम प्रेक्षापूर्वम प्रवृत्ताना पुण्य देश निवासिनाम। 3 वत्स तुम्हारा कल्याण हो, गृहस्थ की इस उत्तम तृतीय वृत्ति की भी उपेक्षा करके सहधर्मिणी के सहयोग से किए जाने वाले व्रत नियमों द्वारा जो क्षीण हो चुके हैं तथा वानप्रस्थ आश्रम को जिन्होंने अपना आश्रय बना लिया है, संपूर्ण लोक और आश्रम जिनके अपने ही स्वरूप हैं, जो विचार पूर्वक व्रत और नियमों में प्रवृत्त हैं तथा पवित्र स्थानों में निवास करते हैं, ऐसे वनवासी मुनियों का जो धर्म है उसे बताता हूँ, सुनो। 2-3 व्यास उवाच गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलिप्लितात्मनः अपि यस्यैव चाप्त्यं वनमेव तदाश्रेत। 4 तृतीयमायुषो भागं वानप्रस्थाश्रमे वसेत यजमानो दिवौकस। 5 व्यास जी बोले, बेटा, गृहस्थ पुरुष जब अपने सिर के बाल सफेद दिखाई दे, शरीर में झुर्रियां पड़ जाए और पुत्र को भी पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो अपनी आयु का तीसरा भाग व्यतीत करने के लिए वन में जाए और वानप्रस्थ आश्रम में रहे। वो वानप्रस्थ आश्रम में भी उन्हीं अग्नियों का सेवन करे जिनकी गृहस्थाश्रम में उपासना करता था, साथ ही वो प्रतिदिन देवाराधन भी करता रहे। 4-5 नियतो नियताहारः तदग्निहोत्रम तागावो यज्ञांगानि च सर्वशः। 6 वानप्रस्थी पुरुष नियम के साथ रहे, नियमानुकूल भोजन करे,
दिन के छठे भाग अर्थात तीसरे पहर में एक बार अन्न ग्रहण करे और प्रमाद से बचा रहे। गृहस्थाश्रम की ही भांति अग्निहोत्र, वैसी ही गो सेवा तथा उसी प्रकार यज्ञ के संपूर्ण अंगों का संपादन करना वानप्रस्थ का धर्म है। 6 अफालकृष्टम व्रीह्यव निवार विघसानी च हवीषी संप्रयच्छित मखेश्वरापि पंचसु। 7 वनवासी मुनि बिना जोती हुई पृथ्वी से पैदा हुआ धान, जौ, नीवार तथा विघस अतिथियों को देने से बचे हुए अन्न से जीवन निर्वाह करे। वानप्रस्थ में भी पंच महायज्ञों में हविष्य वितरण करे। 7 वानप्रस्थाश्रमे प्येताश्चत्रो वृत्त्यः स्मृता सद्यः प्रक्षालकाः कैचित् कैचिमासिकसच्या। 8 वानप्रस्थ आश्रम में भी 4 प्रकार की वृत्तियां मानी गई हैं। कोई उतने ही अन्न का संग्रह करते हैं कि तुरंत बना खाकर बर्तन को धो मांज कर साफ कर ले, अर्थात वे दूसरे दिन के लिए कुछ नहीं बचाते। कुछ दूसरे लोग वे हैं जो 1 महीने के लिए अनाज का संग्रह करते हैं। 8 वार्षिक संचय कुर्वत्यतिथि पूजाथ यज्ञ तंत्रार्थमेव। 9 कोई वर्ष भर के लिए और कोई 12 वर्षों के लिए अन्न का संग्रह करते हैं। उनका यह संग्रह अतिथि सेवा तथा यज्ञ कर्म के लिए होता है। 9 अभ्रावकाशा वर्षासु हेमते जलसंश्रया ग्रीष्मे च पंच तपसः शश्वचमित भोजना। 10 वे वर्षा के समय खुले आकाश के नीचे और सर्दी में पानी के भीतर खड़े रहते हैं। जब गर्मी आती है तब पंचाग्नि से शरीर को तपाते हैं और सदा स्वल्प भोजन करने वाले होते हैं। 10 भूमौ विपरिवर्तन्ते तिष्ठन्ति प्रपदैरपि स्थानास्नैरवर्तयन्ति सवनेष्वभिषिञ्चते। 11 वानप्रस्थी महात्मा जमीन पर लोटपोट करते, पंजों के बल खड़े होते, एक स्थान पर आसन लगाकर बैठते तथा तीनों काल स्नान और संध्या करते हैं। 11 दंक्तोलुखलिकाः कैचिदश्मकुट्टास्था परे शुक्ल पक्षे पिबन्त्येके यवागु क्वथिता सकृत। 12 कृष्ण पक्षे पिबन्त्यन्ये भुंजते वा यथागतम। कोई दांतों से ही ओखली का काम लेते हैं, अर्थात कच्चे अन्न को चबा चबा कर खाते हैं। दूसरे लोग पत्थर पर कूटकर भोजन करते हैं और कोई शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में एक बार जौ का औटाया हुआ मानर पीकर रह जाते हैं अथवा समयानुसार जो कुछ मिल जाए वही खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। 12 मूलेरेके फलेरेके पुष्पैरेके द्रिव्रता। 13 वर्तयन्ति यथा न्यायम वैखांसक्ति श्रिता। वानप्रस्थ धर्म का आश्रय लेकर कोई कंद मूल से और कोई दृढ़ व्रत का पालन करते हुए फूलों से ही धर्मानुकूल जीविका चलाते हैं। 13 एताश्चान्याश्च विविधा दीक्षास्तेषां मनीषिणां। 14 चतुर्थश्चोपनिषदो धर्मः साधारणः स्मृतः वानप्रस्थाद् गृहस्था च ततोऽन्यः संप्रवर्ते। 15 उन मनीषी पुरुषों के लिए ये तथा और भी बहुत से नाना प्रकार के नियम शास्त्रों में बताए गए हैं। चौथे संन्यास आश्रम में विहित जो उपनिषद प्रतिपादित शाम, दम, उप्रति, तितिक्षा और समाधान रूप धर्म है, वो सभी आश्रमों के लिए साधारण माना गया है। उसका पालन सभी आश्रम वालों को करना चाहिए, किंतु चौथे आश्रम संन्यास का जो विशेष धर्म है वो वानप्रस्थ और गृहस्थ से भिन्न है। 14-15 अस्मिनेव युगे तात विप्रयः सर्वार्थदर्शिभिः अगस्त्यः सप्त ऋषयो मधुच्छन्दोग्रमर्शनः। 16 सांकृतिः सुदिवा तण्डीयथावासो कृतश्रमः अहोवीर्यस्तथा काव्यस्ताण्ड्यो मेधातिथिर्बुधः। 17 बलवान कर्णनिर्वाकः शून्यपालः कृतश्रमः एन धर्मम कृतवन्तस्ततः स्वर्गमुपागमन। 18 तात इस युग में भी सर्वार्थदर्शी ब्राह्मणों ने इस वानप्रस्थ धर्म का पालन एवं प्रसार किया। अगस्त्य, सप्तर्षिगण, मधुच्छन्द, अघमर्षण, सांकृति, सुदिवा, तंडी, यथावास, अकृतश्रम, अहोवीर्य, काव्य,
शुक्राचार्य, तांड्य, मेधातिथि, बुध, शक्तिशाली कर्ण निर्वाक, शून्यपाल और कृतश्रम, इन सबने इस धर्म का पालन किया, जिससे ये सभी स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। 16, 18 तात प्रत्यक्ष धर्मांस तथा यायावरा गणा ऋषिनामुग्रत पसा धर्मने पुंदर्शिनाम। 19 अन्ये चाप्रिम्याश्च ब्राह्मणा वन्माश्रिता वैखांसा वाल्खिल्याः सैकताश्च तथा परे। 20 तात जिनकी तपस्या उग्र है, जिन्होंने धर्म की निपुणता को देखा और अनुभव किया है, उन ऋषियों के यायावर नामक गण भी वानप्रस्थी हैं, जिन्हें धर्म के फल का प्रत्यक्ष अनुभव है। वे तथा और भी असंख्य वनवासी ब्राह्मण, बालखिल्य और सैकत नाम वाले दूसरे मुनि भी वैखानस वानप्रस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं। कर्मभिते निरानंदा धर्मनित्या जितेन्द्रिया गताः प्रत्यक्ष धर्मांस्ते सवे वन्माश्रिता। 21 अंक्षत्रास्त्वनादृश्या दृश्यन्ते ज्योतिषा गणा। ये सब ब्राह्मण प्रायः उपवास आदि क्लेशदायक कर्म करने के कारण लौकिक सुख से रहित थे, सदा धर्म में तत्पर रहते और इंद्रियों को वश में रखते थे। उन्हें धर्म के फल का प्रत्यक्ष अनुभव था। वे सब के सब वानप्रस्थी थे। इस लोक से जाने पर आकाश में वे नक्षत्र भिन्न दुर्धर्ष ज्योतिर्मय तारों के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। जर्या च परिद्युनो व्याधिना च प्रपीडिता। 22 चतुर्थे चायुषः शेषे वानप्रस्थाश्रम त्यजित सद्यस्कारान् निरूप्येष्ट सर्ववेद सदक्षिणाम। 23 इस प्रकार वानप्रस्थ की अवधि पूरी कर लेने के बाद जब आयु का चौथा भाग शेष रह जाए, वृद्धावस्था से शरीर दुर्बल हो जाए और रोग सताने लगे, तो उस आश्रम का परित्याग कर दे और संन्यास आश्रम ग्रहण कर ले। संन्यास की दीक्षा लेते समय एक दिन में पूरा होने वाला यज्ञ करके अपना सर्वस्व दक्षिणा में दे डाले। आत्मयाजी आत्मयज्ञीन समारोप्य त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहान्। 24 साध्यस्कांश्च यजेद यज्ञानिष्टिश्च वेह सर्वदा यदैव याजना यज्ञादात्मनि ज्या प्रवर्ते। 25 फिर आत्मा का ही यजन, आत्मा में ही रत होकर आत्मा में ही क्रीड़ा करे, सब प्रकार से आत्मा का ही आश्रय ले। अग्निहोत्र की अग्नियों को आत्मा में ही आरोपित करके संपूर्ण संग्रह परिग्रह को त्याग दे और तुरंत संपन्न किए जाने वाले ब्रह्मयज्ञ आदि यज्ञों तथा इष्टियों का सदा ही मानसिक अनुष्ठान करता रहे। ऐसा तब तक करे जब तक कि याज्ञिकों के कर्ममय यज्ञ से हटकर आत्मयज्ञ का अभ्यास न हो जाए। 24-25 प्राणेभ्यो यजुषः पंचशत प्राश्नियात कुत्सेयम्। 26 आत्मयज्ञ का स्वरूप इस प्रकार है, अपने भीतर ही तीनों अग्नियों की विधिपूर्वक स्थापना करके देहपात होने तक प्राणाग्निहोत्र की विधि से भली भांति यजन करता रहे। यजुर्वेद के प्राणाय स्वाहा आदि मंत्रों का उच्चारण करता हुआ पहले अन्न के 5-6 ग्रास ग्रहण करे, फिर आचमन के पश्चात शेष अन्न की निंदा न करते हुए मौन भाव से भोजन करे। 26 केशलो मन खान वाप्य वानप्रस्थो मुनिस्ततः आश्रमादाश्रम पुण्यम पूतो गच्छति कर्मभिः। 27 तदनंतर वानप्रस्थ मुनि केश, लोम और नख कटाकर कर्मों से पवित्र हो वानप्रस्थ आश्रम से पुण्यमय संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। 27 अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्वा यः प्रव्रजेत द्विजः लोकस्तेजो म्यास्य प्रेत्य चानन्त्यं श्नुते। 28 जो ब्राह्मण संपूर्ण प्राणियों को अभयदान देकर सन्यासी हो जाता है, वो मरने के पश्चात तेजोमय लोक में जाता है और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 28 सुशील वृतो व्यपनीत कल्मषो न चेह नामुत च कर्तुमिहते अरोषमोहो गत्सन्धिविग्रहो भवेदुदासीनवदात्मविनरः। 29 आत्मज्ञानी पुरुष सुशील, सदाचारी और पाप रहित होता है। वो इहलोक और परलोक के लिए भी कोई कर्म करना नहीं चाहता। क्रोध, मोह,
संधि और विग्रह का त्याग करके वो सब ओर से उदासीन सा रहता है। यमेषु चैवानुक्तेषु न व्यथे स्वशास्त्र सूत्राहुति मंत्र विक्रमः भवेद यथेष्टागतिरात्मवेदिनी न संशयो धर्म परे जितेंद्रिय। 30। जो अहिंसा आदि यमों और श्रोत संतोष आदि नियमों का पालन करने में कभी कष्ट का अनुभव नहीं करता, संन्यास आश्रम का विधान करने वाले शास्त्र के सूत्रभूत वचनों के अनुसार त्यागमयी अग्नि में अपने सर्वस्व की आहुति दे देने के लिए निरंतर उत्साह दिखाता है, उसे इच्छानुसार गति मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे जितेंद्रिय एवं धर्मप्रायण आत्मज्ञानी की मुक्ति के विषय में तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। 30। ततः पर श्रेष्ठम तीव्र रधिष्ठितम त्रीन्दिवृत्तिमुत्तमम् चतुर्थमुक्तम परमाश्रम शृणु प्रकीर्त्यमान न परम परायणम। 31। जो वानप्रस्थ आश्रम से उत्कृष्ट तथा अपने कारण अति ही श्रेष्ठ है, जो पूर्वोक्त तीनों आश्रमों से ऊपर है, जिसमें शम आदि गुणों का अधिक विकास होता है, जो सबसे श्रेष्ठ और सबकी परम गति है, उस सर्वोत्तम चतुर्थ आश्रम का यद्यपि वर्णन किया गया है, तथापि पुनः विशेष रूप से उसका प्रतिपादन करता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। 31। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वणि शुकानुप्रश्ने चतुश्चत्वारिंशदधिकविंशतितमोऽध्यायः। 244। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में शुकदेव का अनुप्रश्न विषयक 244वां अध्याय पूरा हुआ। 244। दाक्षिणात्य अधिक पाठ का श्लोक मिलाकर कुल 31 श्लोक है। तारांकन ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। ये प्राणाग्निहोत्र के 5 मंत्र हैं। भोजन आरंभ करते समय पहले आचमन करके इनमें से एक एक मंत्र को पढ़कर एक एक ग्रास अन्न मुंह में डाले। इस प्रकार 5 ग्रास पूरे होने पर पुनः आचमन कर ले। यही प्राणाग्निहोत्र कहलाता है।